Hi Arise, how are you? Welcome to Tarot King. This is gonna be reading for October. अक्टूबर मंथ की जो है टैरो रीडिंग है, ओवरऑल एनर्जीज। अगर कि आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। मन के फर्स्ट में आपके पास है पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी आपने एक्शन लेना है, जो भी आपने अपनी लाइफ को लेकर के डिसीजन लेना है, आप जो भी अपनी फीलिंग्स जो है अपने पार्टनर को जो है वो शो करना चाहते हैं, अपने किसी क्लोज वंस को, अपने फ्रेंड्स फैमिली जिनको भी आप जो है दिल से चाहते हैं, दिल से जो है वो आप प्यार करते हैं, आपका अगर कोई रिलेशनशिप है तो आप अपने पार्टनर को जो भी आप बात जो है बताना चाहते हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनको लाजमी जो है उनको बताइएगा। अपने दिल में जो है वो बातों को मत रखिएगा। इससे जो है आपके उस रिलेशनशिप के, आपको उस ताल्लुक़ को जो है वो नुकसान पहुंच सकता है। जब आप किसी बंदे को अपने दिल की बात जो है वो बताते नहीं हैं तो जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाती। अगला बंदा हो सकता है कि आपके बारे में कुछ और सोच रहा हो और जो है वो आप जो है जस्ट शर्माते रहें और उसको जो है वो अपनी फीलिंग्स जो हैं वो शो नहीं करें। इससे जो है वो आप अगर अपने दिल में ही बातों को रखेंगे तो आपको जो है स्ट्रेस हो सकता है। आपको स्ट्रेस इतना हो सकता है कि आपकी जो है वो सेहत भी जो है वो डैमेज हो सकती है। तो अपनी सेहत का आपने ख़ास ख्याल रखना है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो आपने अपनी सेहत को जो है वो उसको लेकर के कोई भी आपने रिस्क नहीं लेना। चीज़ों को जो है जितना जल्दी हो सके उनको क्लियर कीजिए, कन्फ्यूजन को दूर कीजिए, अपनी जो फीलिंग्स हैं वो बताइए अगले बंदे को। जो भी आपके दिल में बात है वो नेक्स्ट बंदे को बताइए ताकि आप अपनी सेहत को अच्छे से जो है वो उसकी केयर कर सकें। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट नज़र आ रही है। आपके जो है अपनी फैमिली में काफ़ी एक अच्छा टाइम आप उनके साथ जो है गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है आपकी अपने प्यारों के साथ, क्लोज वंस के साथ रिलेशनशिप हो, चाहे आपके जो है वो फैमिली मेम्बर्स हों, उनके साथ आप काफ़ी अच्छा वक्त जो है गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको जो है शादी के प्रपोजल भी आ सकते हैं, चाहे आपके पार्टनर वाली साइड से हो या फिर आउट ऑफ साइड से हो। तो ये जो कार्ड है शादी के प्रपोज़ल को भी शो करता है, आपको शादी के प्रपोज़ल आ सकते हैं। बाकी अगर आप जो है मैरिड हैं तो आपके घर का माहौल जो है वो आपके मुताबिक होगा और आप जो है काफ़ी सुकून महसूस करेंगे अपने घर में, अपने घर वालों के साथ बहुत ही अच्छा टाइम जो है स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। इंजॉयमेंट भी है, सेलिब्रेशन भी हैं और लव एंड केयर भी है। यहाँ पे देख लेते हैं मंथ के मिड में आपके पास क्या है। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है और किंग ऑफ सोर्ड्स है। तो जो भी जजमेंट को पास आपने करना है, जो भी आपने बात किसी को बोलनी है, आपने कोशिश यही करना है कि उस बात को आपने तब बोलना है जब आपको लगे कि वो बात जो है वो जो है सिचुएशन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में जो है वो हेल्प कर रही है। अदरवाइज़ उस बात को आपने नहीं बोलना, उस जजमेंट को आपने पास नहीं करना जबकि आपको लगे कि वो बात जो है आगे और मज़ीद कॉन्फ्लिक्ट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है क्रिएट कर सकती है। अगर आप जो है ऐसी बात बोलेंगे जो कि सिचुएशन में जो है उस वक्त काम की ना हो, आपको लगे कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप उस बात को करते हैं, तो वो छोटी छोटी जो है वो लड़ाइयाँ जो है बाद में बड़ी बड़ी जो है आपके लिए प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकती हैं। आने वाले दिनों में आपके लिए काफ़ी परेशानी का बाइस भी बन सकती हैं। तो कोशिश यही आपने करनी है, छोटी छोटी लड़ाइयों से दूर रहिएगा, छोटी छोटी बातों से, क्योंकि आगे जाकर बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो बन जाती हैं। आपके ताल्लुकात को वो चीज़ जो है ख़राब करती है, आपकी रिलेशनशिप को ख़राब करती है, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो या आपके वैसे कोई रिलेशनशिप हो। तो कोशिश यही कीजिएगा बात को बस वहीं पे बोलिएगा जहाँ पे आपको लगे कि आपकी बोली हुई बात जो है सिचुएशन में जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको सॉल्व करने में ये हेल्प करेगी। अदरवाइज़ आप उस बात को मत करिएगा, ये ना हो कि आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम बाद में बने। 6 ऑफ वॉन्ड्स है तो विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस आपको मिलेगी। जो भी आपने आज तक मेहनत करी है उसका जो है आपको फल ज़रूर मिलेगा। आपको जो है वो आपको गोल्स पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके जो है आप अपने गोल्स को पा लेंगे, आप सक्सेस को अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट जब आपको सक्सेस मिल जाएगी तो आपने कोशिश यही करनी है कि आपने पहले जैसे ही लोगों के साथ जो है बिहेव करना है।
जब आपको सक्सेसफुल आप हो जाएंगे तो आपने अपने कदम जो है फिर भी ज़मीन पर ही रखने हैं, अपनी सक्सेस को ज़्यादा शो ऑफ मत करिएगा और जो है पहले की तरह ही लोगों के साथ जो है बर्ताव अपना रखिएगा। और जो है सिंपल लिविंग और जो है हाई थिंकिंग ही ओनली वे टू गेट फुलफिलमेंट। अगर आप जो है एक अच्छी और पुरसकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो जितना आप सिंपल रहेंगे और जितनी आप अपनी थिंकिंग को हाई रखेंगे उतना ही आपके लिए जो है वो चीज़ बेहतर रहेगी। मंथ के लास्ट में आपके पास है स्ट्रेंथ, 9 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर। तो आप जो है काफ़ी ज़्यादा आप स्ट्रिक्ट नज़र आते हैं अपने प्लान्स को लेकर के, रैदर देन फॉलोइंग टू मैनी रूल्स। तो जो लोगों के रूल्स बने बनाए हुए हैं आप उनको कभी फॉलो करते नहीं हैं और यही चीज़ जो है मंथ के लास्ट में जो है वो नज़र आ रही है। आप लोगों के बने बनाए रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी नहीं समझते, अपने प्लान्स पर ज़्यादा फोकस रहते हैं। हो सकता है इसी की वजह से जो अथॉरिटी है वही आपको जो है वो आपको मिली हुई है, उस अथॉरिटी आपके पास इसीलिए है क्योंकि आप अपने प्लान्स को लेकर के ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। बजाय इसके कि लोगों की कही हुई बातों को आप माने, उन पर जो है वो चलें, उन बातों को लेकर के आगे आप ऐसा नहीं करते। आप हमेशा वो चीज़ करते हैं जो आपका दिल करता है, आपका जो है वो दिल आपको जो है बात बोलता है, आप उसी को फॉलो करते हैं और यही चीज़ जो है वो आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट है। आपके जो है आपको गोल्स को पाने में आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। दी एम्परर का कार्ड है तो ये जो है ग्रोथ को शो करता है आपकी लाइफ में। जस्ट ग्रोथ इसी वजह से होगी अगर कि आप अपने प्लान्स पर ज़्यादा फोकस रहेंगे, उन पर जो है वो आगे मज़ीद अच्छे से जो है वो काम करेंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड है और 9 ऑफ सोर्ड्स है। तो जितने भी आपको ये माइंड में फियर्स हैं उनको जो है वो थोड़ा सा कम कर लीजिए। ये ना हो कि फियर्स जो है वो इतने बढ़ जाएँ कि आपकी जो है उसकी वजह से सेहत जो है वो डैमेज हो जाए। और दूसरी बात ये कि मुस्तकबिल के बारे में जो है ज़्यादा सोचना आपने नहीं है। आप इतना सोच रहे हैं कि आप खुद को बीमार करते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो अपने साथ आप ये अच्छा नहीं करेंगे। यू हैव इमेंस स्ट्रेंथ एंड विल पावर टू फेस एनी एडवर्सिटी इन लाइफ। ट्राई नॉट टू बी टू इम्पल्सिव एंड बिलीव इन योर इनर स्ट्रेंथ। जब आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो अपने खुद पर यकीन किया करें, अपनी जो है वो इनर स्ट्रेंथ पे बिलीव किया करें। अगर आपको किसी सेटबैक का सामना करना पड़ता है, राह में आपके ऑब्स्टेकल्स आते हैं, राह में आपकी रुकावटें आती हैं अपने गोल्स को पाने के लिए, तो आप उनको जो है जितने अच्छे से जो है वो आप फेस कर सकते हैं क्योंकि आपके पास स्ट्रेंथ ही इतनी है कि आप जो है गैर ज़रूरी भी आप रिस्क जो है वो ले लेते हैं, चाहे उनको लेना मुनासिब आपके लिए हो या फिर ना हो। तो जब आप हर चीज़ जो है अच्छे से हैंडल कर लेते हैं तो आपको फ्यूचर को लेकर के ज़्यादा टेंशन में नहीं रहना। आपका फ्यूचर जो है बहुत बेहतर होगा, आप अपने गोल्स को पा लेंगे क्योंकि यू आर स्टिक टू योर प्लान्स रेदर देन फॉलोइंग टू मैनी रूल्स। तो खुद पर यकीन कीजिए और बस आगे बढ़ते रहिए। देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है। ओवरऑल एनर्जी दी एम्प्रेस की है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी यहाँ पर हो सकता है आपका आपके पार्टनर के साथ या अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कोई एक मजबूत ताल्लुक। तो ये जो है दी एम्प्रेस का कार्ड जो है यहाँ पे ये भी ग्रोथ को शो करता है। और दूसरी बात ये आप सेंटर ऑफ जो है अट्रैक्शन रहेंगे, चाहे वो आपकी फैमिली में हो, चाहे वो आप अपने फ्रेंड्स में हो या आप जो है रिलेशनशिप में भी आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे। और साथ में ये स्टार्ट ऑफ न्यू रिलेशनशिप को भी ये कार्ड जो है वो शो करता है। हो सकता है कि आप किसी नए रिलेशनशिप की जो है वो शुरुआत भी करें, कोई नया रिलेशनशिप भी जो है स्टार्ट करें। साथ में ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आपकी नज़र आ रही है इस मंथ में। आप जो है अपने गोल्स को जल्दी से जल्दी जो है वो पाने की कोशिश करेंगे, उन पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए और उन पर दिल से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसका आपको फल आपको लाजमी मिलेगा। आपको ग्रोथ लाजमी मिलेगी आपकी लाइफ में। कोशिश यही करिए, लोगों से प्यार करना सीखिए, उनकी केयर करना सीखिए, इससे आप ज़्यादा सुकून महसूस करेंगे और ये चीज़ आपको दिल से खुशी देगी। तो लोगों से प्यार करना, उनसे हमदर्दी करना, उनकी केयर करना, ये सब जो है वो आपको दिल से जो है वो खुशी पहुंचाएगा। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।